drunk you are, I don't really care about the pain. You would help me pass the night and I would say that I'm alright. Should've known that people say the same. Yeah. Why you so high, going so low? हे गाइस, मैं हूँ आरुषि और आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ एक शर्ट से ऑफ शोल्डर टॉप बनाना। ऑफ शोल्डर टॉप या कुर्ती, इसे आप इंडो वेस्टर्न स्टाइल में लेगिंग के साथ एज अ कुर्ती भी पहन सकते हैं। तो क्योंकि ऑफ शोल्डर टॉप बहुत ट्रेंड में है तो मुझे लगा इसे हमें ट्राई करना चाहिए। और इतना आसान है कि अगर आप कभी कुछ नहीं बनाए हैं, पहले बिगिनर हैं, तो भी आप इसे आराम से बना सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ वो बेल बटन ज़रूर दबाइएगा जिससे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करेंगे एक बड़े साइज़ की शर्ट लेके। तो जितना हमें गला रखना है उससे थोड़ा सा ज़्यादा लेके हम मार्क करेंगे जिससे हम उसे मोड़ सकें और इलास्टिक डाल सकें। ऐसे करके हमें शोल्डर्स भी थोड़ा सा मार्क कर लेना है। अब ये दोनों साइड से नाप लीजिएगा कि दोनों साइड से आपने जो मार्क किया है वो सेम हो। फिर मैंने एक लाइन खींच लिया। ध्यान रखिएगा जहाँ जितना आपको रखना है उससे 1.5-2 इंच ज़्यादा ही रखिएगा जितने में आप इलास्टिक डाल सकें। और फिर अब हम इसे मोड़ के काट लेंगे, जिससे मोड़ना इसलिए जिससे ऊपर का नीचे का सब दूर का एक जैसा कट जाए। तो ये अब हमने काट लिया है। तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अब ये जो ऊपर की शर्ट के बटन का भाग है जो खुला होगा ऑब्वियसली, तो हम इसे सिल लेते हैं सुई धागे से। वैसे हम यहाँ फैब्रिक ग्लू भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फैब्रिक ग्लू 4-5 धुलाई के बाद थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है, खुलने का डर रहता है, इसलिए मैंने यहाँ पे सुई धागा यूज़ किया है। अब हमने जो इसीलिए एक्सेस लिया था कि अब हम इसे मोड़ सकें, तो अब इसे इस तरह से मोड़ लेंगे। चारों तरफ से मोड़ लेना है और यहाँ पे फिर से मैं सुई धागा लूँगी और इस मोड़ को इस तरह से मैं यहाँ पे सिल लेती हूँ। आप चाहें तो इस जो एजेस हैं उसको थोड़ा सा अंदर के साइड मोड़ते हुए भी सिल सकते हैं। क्योंकि ये कॉटन है इसलिए इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो एजेस हैं उसके धागे नहीं निकलेंगे। फिर भी आप इस तरह से मोड़ के इसे सुई धागे से सिल सकते हैं। और आपको अगर सिलाई आती है मशीन से तो आप इसे सिल भी सकते हैं, वो बहुत आसान हो जाएगा। तो इस तरह से हमने सिल लिया इसको और चारों तरफ सिल लेना है इसको, आगे पीछे सब दूर। अब थोड़ा सा पार्ट हमें एंड में खुला रहने देना है। यहाँ से हम इलास्टिक डालेंगे। स्लीव्स को अब एक बराबर कर लेते हैं। बिल्कुल सेम हमें वैसे ही करना है जितनी हमें स्लीव्स लेनी है। जैसे मुझे यहाँ तक की स्लीव्स लेनी है तो इससे मैं इतना थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट लेकर काटूंगी। तो आप भी जितना आपको स्लीव्स लेनी है, 3/4 लेनी है, शॉर्ट लेनी है, आप अपने हिसाब से चूज़ कीजिए और उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा काट लीजिए इस तरह से। अब इसको उल्टा कर लीजिए शर्ट को और इसी तरह से जैसे हमने गले पर किया था मोड़ के सिल लेंगे। इसमें भी हमें थोड़ा सा पार्ट खुला छोड़ देना है, यहाँ से हम इलास्टिक डालेंगे। तो अब मैंने ये इलास्टिक ले लिया। मेरी थोड़ी सी मोटी है, आप थोड़ी सी पतली लीजिएगा, क्योंकि पहनने के बाद मुझे लगा कि ये थोड़ी सी पतली होनी चाहिए थी। तो इसको आप इसमें डाल लेते हैं। एक साइड से डालेंगे और दूसरी साइड से निकाल लेंगे। पहले आप नाप ले लीजिएगा इलास्टिक का, आपको कितनी इलास्टिक चाहिए, और ज़्यादा ढीली ना हो और बहुत ज़्यादा टाइट भी ना हो। ढीली ना हो जिससे वो नीचे ना खसके, और टाइट ना हो जिससे आप कंफर्टेबल रहें इसको पहन के। तो आप अपने हिसाब से नाप लीजिएगा और फिर इसमें डाल के दूसरी साइड से निकाल लीजिए। हमने इसीलिए वो होल रखा हुआ था, वहीं से डालेंगे और वहीं से निकाल लेंगे दूसरे साइड से। और एंड में जितना भी एक्सेस बच रहा उसे काट के इन दोनों को मिला के हम सिल देंगे। अब इस जो सिल गया है, अब हम इसे अंदर डाल के जितना भी ये ओपन पार्ट था हमारा, अब हम उसे इस तरह से बंद करके सिल देंगे।
अब एक और आप स्लीव्स के अकॉर्डिंग अपनी नाप ले लीजिएगा और फिर इसको भी हमें उसी तरह से डाल देना है, एक साइड से दूसरे साइड से निकाल के उसको सिल देना है और फिर जो हमारा खुला पार्ट था शर्ट का वो सिल देना है। ध्यान रखिएगा इस तरह से सिलते टाइम ये जो इलास्टिक है वो सिलाई में ना आए। एंड दैट्स इट। Open up the minibar till I can tell how drunk you are. I don't really care about the pain. You would help me pass the night. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों से शेयर करना मत भूलेगा। और इस चैनल पर एक गिव अवे कॉन्टेस्ट चल रहा है जिसका ये वीक जो है वो लास्ट वीक है, उसके बाद मैं विनर्स अनाउंस करूँगी। तो अगर आपने अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया है तो उस वीडियो के लिंक मैं नीचे दे रही हूँ, आप उसे चेक कर सकते हैं और पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। और ये वीडियो के लिए इतना ही और मैं आपको जल्दी मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।